नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे भारत देश में नए आईटी एक्ट के तहत जो नए रूल्स लाए जा रहे हैं, जो नए रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आखिर हमारी भारत सरकार चाहती क्या है, आखिर ये किसको दबाना चाहती है, ये किसके आवाज़ को दबाना चाहती है, ये जनता को क्या दिखाना चाहती है, इन सभी बातों को लेकर मैं रमन आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों अगर आपको आईटी एक्ट, जो नए आईटी एक्ट आ रहे हैं उनके बारे में नहीं पता है या आ चुके हैं उनके बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मैं संक्षिप्त में आपको दो चार शब्दों में आपको अगर मैं समझाऊं ये आईटी एक्ट किस लिए आ रहे हैं, इनका क्या काम है या ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईटी एक्ट आपकी जो प्राइवेसी है या आपकी जो आवाज़ है उसे दबाने के लिए ही आ रहे हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका प्रूफ, इसका मैं जो भी कुछ है ग्राउंड क्या है, इसी वीडियो में आगे आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि किसान आंदोलन से लेकर एक आवाज़ लगातार मुखर हो रही है, लगातार सरकार का विरोध करने के लिए ट्विटर का सहारा ले रही है। चाहे वह बेरोजगारी का आवाज़ उठाना हो, चाहे किसान आंदोलन का आवाज़ उठाना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार छात्र अपनी आवाज़ उठा रहा है, किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है, मजदूर अपनी आवाज़ उठा रहा है, हर कोई सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको पता होगा जब हमारी मुख्यधारा की मीडिया सरकार के सामने नतमस्तक हो चुकी थी, जब हमारी मुख्यधारा की मीडिया सरकार के पांव धुलने में लगी हुई थी, जब हमारी मुख्यधारा की मीडिया सरकार की वाहवाही करने में लगी हुई थी, जब पूरा भारत देश जल रहा था, जब पूरे भारत देश के शमशान घाटों पर मुर्दे जल रहे थे, कहीं जगह नहीं थे मुर्दे जलाने पर, उस समय भी सकारात्मक बातों जैसे एजेंडों को चलाया जा रहा था। उस समय भी सोशल मीडिया ही एक सहारा था जो लोगों की मदद का सहारा बन रहा था। लोग उस पर मदद मांग रहे थे, लोगों को उस पर मदद किया जा रहा था। सोनू सूद फाउंडेशन जैसे कई फाउंडेशन लगातार उस पर मदद कर रहे थे। दोस्तों सोशल मीडिया पर लगातार सरकार का विरोध भी होता है। अगर देखा जाए तो अगर हम कुछ पहले जाते हैं तो आज जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है सोशल मीडिया का हाथ। उस पर ही उनकी एक ऐसी छवि बनाई गई, एक ऐसी छवि बनाई गई जिसकी धुरी के चारों तरफ ऐसे जनता को घुमाया गया कि नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा इस भारत देश में, समूचे भारत देश में कोई नहीं है या उनका विकल्प कोई नहीं है। आज भी ऐसी छवि बनाने की कोशिश लगातार जारी रहती है, जबकि उनकी विफलताओं को लेकर, उनकी जो गलत नीतियां हैं उसको उजागर करने होने के बाद भी लोग उनकी छवि को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज उनकी छवि क्या रह गई है, आज वो लोगों के बीच उनकी क्या पकड़ है, आज आप सबको पता है। दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसान आंदोलन से लेकर छात्र बेरोजगारी का आंदोलन हो, चाहे रोज़गार देने का आंदोलन हो, हर किसी पर, छात्र हो या किसान हो, अपनी आवाज़ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर रखता आ रहा है। जिस प्रकार सरकार ने हमारे देश की मुख्यधारा की मीडिया को अपना गुलाम बनाया, आज सरकार उसी राह पर चल रही है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपना गुलाम बनाए। दोस्तों ये जो तीनों कानून आए हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कानून आए हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर सरकार निगरानी रख सके और उस पर भी सिर्फ वही दिखाया जाए जो सरकार चाहती है, उस पर भी सिर्फ वही दिखाया जाए जो मोदी सरकार चाहती है, उस पर भी सिर्फ वही दिखाया जाए जो मोदी चाहते हैं। दोस्तों अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है भविष्य में, तो ये अभिव्यक्ति आज़ादी पर सबसे बड़ा प्रहार होगा और सबसे बड़ी कठिनाई का सामना देश करने जा रहा है। मुझे नहीं पता है मेरे वीडियो बनाने के बाद आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ कैसे जाता है, घटनाक्रम क्या होता है। हालांकि आगे देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन एक तरह से जो एक प्लेटफॉर्म था जहां हम अपनी आवाज़ उठा सकते थे, जहां हम कुछ बोल सकते थे, वो भी अब हमसे छीना जा रहा है। दोस्तों इसमें कहा गया है, जो आईटी एक्ट है इसमें एक लाइन में बताया गया है कि जो भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उन्हें भारत में अपना एक फ़िज़िकल एड्रेस बनाना होगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं अगर भारत में कोई भी कंपनी फिजिकल एड्रेस अपना बना देती है, उसके बाद उसे किस प्रकार प्रताड़ित किया जाएगा, उसे सरकार किस प्रकार प्रताड़ित करेगी कि वो उनकी सरकार की बात माने। आपको पता होगा कि छोटे न्यूज़ चैनल से लेकर जो भी सरकार की बात नहीं मानते उन पर ईडी से लेकर सीबीआई तक की जांच लगा दी जाती है। उन्हें परेशान करने के लिए न्यायालय तक का सहारा लिया जाता है। अब न्यायालय का सहारा कैसे लिया जाता है ये भी आपको पता होगा, मुझे ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है या मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और इस सब को मॉनिटर कौन कर रहा है, ये सब करने में मास्टरमाइंड कौन है, ये भी आपको पता होगा।
दोस्तों उसी में कहा गया है कि व्हाट्सएप के लिए एक विशेष तौर पर कहा गया है कि व्हाट्सएप को अगर सरकार मांगती है डेटा तो व्हाट्सएप को उस यूज़र का डेटा देना पड़ेगा कि जिसने मैसेज को सेंड किया है। व्हाट्सएप को ओरिजिनल यूज़र का डेटा देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसे में आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति कि अगर किसी के पास मैसेज भेजता है तो व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। अगर टेक्नोलॉजी की भाषा में आपको नहीं समझ आती है तो मैं सरल भाषा में आपको बताता हूं कि अगर आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप की रूल्स हैं कि वो कभी भी अपने यूज़र का डेटा शेयर नहीं करती है। लेकिन भारत सरकार ऐसा IT एक्ट में एक प्राविधान लेके आ रही है जहाँ पर वो अगर व्हाट्सएप से मांगती है डेटा तो उसे यूज़र का डेटा देना पड़ेगा। व्हाट्सएप की तरफ से भी कड़ी आपत्ति जताई गई, लेकिन दोस्तों हमारे देश की सरकार बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूज़न की बात करें इस वीडियो में तो सरकार आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आपके बोलने की आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता को छीनने का काम करने जा रही है, या यूँ कहें कि कर चुकी है। दोस्तों अभी भी समय है, आपको जागना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको अपने बातों के लिए आपको मुखर होना पड़ेगा, आपको सरकार से प्रश्न पूछना पड़ेगा। आपके हिस्से का काम कोई और नहीं करने वाला है, आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, आप भी अपने हिस्से का काम करिए, सरकार से प्रश्न पूछिए, गलत नीतियों को विरोध कीजिए। इसी बातों के साथ मैं रमन वर्मा, आप सबके संघर्ष का साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।